हाय हाय रे नारी बन के जननी जगत को सजाती है नारी। झोपड़ी को महल सा सजाती है नारी। कभी प्रेमिका बन के क्रीड़ा है करती, कभी नाज नखरे दिखाती है नारी। कहीं जोड़ती टूट रिश्तों को नारी, कहीं भाई भाई लड़ाती है नारी। कभी रंग मन में हाय हाय उमंगों के भरते, कहीं जोग मन में जगाती है नारी। कभी रंग मन में उमंगों के भरती, कभी जोग मन में जगाती है नारी। वही नारी समय आने पे सती अनसुईया नर्मदा हुई बाबूजी, और वही नारी झांसी की रानी झलकारी बाई। नारियों के प्रति कवि जी ने 4 लाइन लिखा, लेकिन विरहा में 1 लाइन कव्वाली के टुकड़ा गजल के कैसे। यही लाइन है। क्या बात है। कि अरे दूर अरे दूर नहीं जा सकती हूँ तुझी से, पास कभी ना आऊंगी। दूर नहीं जा सकते हो तुम से, पास कभी ना आऊंगी। दूर नहीं जा सकते हो तुझसे, पास कभी ना आऊंगी। रहूंगी तेरे रहूंगी तेरे नज़रों के सामने, रहूंगी तेरे नज़रों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी। दूर नहीं जा सकती हूँ तुझी से, पास कभी ना आऊंगी। दूर नहीं जा सकते हो तुझसे, पास कभी ना आऊंगी। दूर नहीं जा सकते हो तुझसे, पास कभी ना आऊंगी। दूर नहीं जा सकती हूँ तुझसे, पास कभी ना आऊंगी। लेकिन कहानी कहाँ की है। उज्जैन नगरी के राजा भरथरी 2 भाई हैं। राजा भरथरी 2 भाई, बड़का भाई जना भरथरी रहबई है, सीटी न दे बनावा तनी बीच बीच में गड़बड़ाई जाता। छोटा भाई विक्रमाजीत है। विक्रमादित्य सयाना हो चुका है। राजा भरथरी के एक रानी जेकर नाम पिंगला बा, बहुत खूबसूरत है। गौर करेंगे धीरे धीरे समय बीत रहा है। समय बीत रहा है। एक दिन की बात है, इत्तेफाक की बात। राजा साहब घर में नहीं है। रमेश गुरुदेव, राजा साहब घर है ये नहीं है। जंगल में चले गए शिकार खेलने के लिए, और रानी पिंगला घर में बैठी है। और ये देखें, आरडी मेमोरियल पब्लिक स्कूल मर्दापुर, प्रबंधक आप मान सिंह यादव जी, 101 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। राजा भरथरी घर में नहीं है, जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हैं।
घर पे उनका छोटा भाई विक्रमादित्य है और उनकी जो रानी थी पिंगला, दोनों मिला घरे में है। धीरे धीरे सवेरे के बेला से दोपहर के बेला हुई और जब दोपहर के बेला हुई कि तो रानी पिंगला का कर दी जाना था, एक सिपाही राजा भरथरी के दरबार में एक सिपाही है और रानी पिंगला उस प्रेम करत रही। रानी पिंगला जवन रही, सैनिक से प्रेम करती थी, कोतवाल से प्रेम करती थी। और मौके से जब विक्रमादित्य पहुंच गया, ग्राम प्रधान जोगापुर बाबू दयाराम बिंद जी, दया टेंट लाइट साउंड कंपनी आपके तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार। श्री हरिनाथ भारतीय जी, अच्छा श्री हरिचंद भारतीय जी डोहरी की पावन माटी 51 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। आज रानी पिंगला घर में बैठी हुई है, छोटा भाई विक्रमादित्य भी घर में बैठा हुआ है और मौके से जब पहुंच गया देख रहा है तो आज सैनिक और रानी पिंगला करत का मास्टर साहब प्रेम प्रसंग कर रहे हैं। चंचल बाबू, रानी पिंगला प्रेम प्रसंग कर रही है, राजा साहब के पता ही नहीं बे। राजा साहब तो रानी के बड़ा मानत रहे कि हमारे की बड़ी दुलारे के मेहरारी हुए, जेकर ऊपर बहुत विश्वास करते रहे। आज राजा साहब के साथ देखो रानी पिंगला घात घात यही कर रही है कि अपने राज्य के सैनिक के साथ प्रेम कर रही है। और जब प्रेम कर रही है तो गा क्या रही है, यह गाँव की मोरी झूलनी पे मरी गए, अरे झूलनी झूलनी मोरी झूलनी पे मरी गए, लाखों जवान मरे झूलनी पे मरी गए, लाखों जवान मरे झूलनी पे मरी गए, लाखों जवान। मोरी झूलनी पे मर गए लाखों जवान, गोरे गोरे गालों पे काला काला जन जन में सम्मान पाने वाले आप आदरणीय आप श्रीमान संतोष यादव जी, भाभी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी सैदाबाद वार्ड नंबर 3 से भैया की तरफ से सादर 251 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। मोरी झूलनी पे मरी गए, लाखों जवान मारे झूलनी पे मारे गए, लाखों जवान मारे झूलनी पे मारे गए, लाखों जवान लाखों जवान लाखों जवान लाखों जवान मोरी झूलनी पे मरी गए, लाखों जवान मरे झूलनी जगदीश मरे गए, लाखों जवान। मोरी झूलनी पे मर गए लाखों जवान। एक दिन हमसे एक लड़की से बिरहा हुई है, बनारस के खर्राट लड़की रही, मुस्कान ए तोरिक नहीं है पगली खर्राट लड़की रही। हमसे मुलाकात हुई, हमसे गैस की मोरी झूलनी पे मर गए लाखों जवान। हम कहे तू हमका जाने न पाऊ, हम वही तो हम पलटी तेक सेकंड में हम का गए जाना था। हम कहे ही झूलनी पे झूल गई, तोरिक नहीं पता नहीं कितना झूल गई। हाय हाय यही झूलनी पे झूल गई, झूलनी तमाम है झूलने पे झूल गए, झूलने तमाम है झूलने पे झूल गए, झूलने तमाम झूलने तमाम है झूलने तमाम, झूलने तमाम है झूलने तमाम है झूलने पे झूल गए, झूलने तमाम है झूलने पे झूल गए, झूलने तमाम। और आदरणीय आप दीपचंद उस्ताद जी की तरफ से सराय यूसुफ की माटी से 51 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा। 51 नहीं बोले ही 5 सुनाई बोले दे दे घबरा ना, छुट्टा दे दे आवत रहा बार बार में ठीक रहे। मोरी झूलनी पे मर गए लाखों जवान। आज रानी पिंगला कोतवाल के साथ प्रेम कर रही है, गा रही है, लेकिन इंतिफाक की बात यह है कि जौन राजा भरतरी छोटका भैया रहा जिसका नाम विक्रमादित्य था,
विक्रमादित्य टहलते हुए घूमते हुए महल में टहल रहा है और जाए कि जब पहुंच के देखत में कि हमार भाभी देख रहा है कि मेरी भाभी माँ, जिसे मैं माँ का दर्जा देता हूँ, आज मेरी भाभी माँ कोतवाल के साथ प्रेम प्रसंग कर रही है। गौर करेंगे बाबूजी, आज अवाक हो गया बार भगवान, आए भगवान। हेलो। आज विक्रमादित्य जब देखता है कि मेरी भाभी माँ कोतवाल के साथ प्रेम कर रही है, चुपके से अपने पैर को पीछे कर लिया। विक्रमादित्य सोच रहा है कि मेरी भाभी माँ को यह ना लगे कि विक्रमादित्य ने देख लिया। पीछे मुड़ने के बाद आज अपने राजमहल में चला गया, लेकिन रानी पिंगला की निगाह पड़ेगी गो तो मामला गड़बड़ाई गया। मामला कहाँ गड़बड़ाई गया कि सोचा कि अब हमारा पोल तो खुल जाएगी, हो ना हो राजा साहब के पास ये सूचना जाएगी। विक्रमादित्य छोटा भाई है, बताएगा, लेकिन आज रानी एकदम मस्त है, मस्ती में चूर है ना। क्या हो अरे तड़पी तो हरे बिना हम, तड़पी तड़पी तो हरे बिना हम, सुना गुलनार तड़पी तो हरे बिना, सुना गुलनार तड़पी तो हरे बिना। और सादर 251 रुपए के देके सम्मान किया गया। 251 रुपया का पुरस्कार आदरणीय आप हमारे पिताजी के मौसिया साहब, हमारे मौसिया ना हमारे पिताजी के मौसिया, मौसिया जी की तरफ से मेरे इस आदर 251 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत पहले है, प्रणाम है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। आज कहानी बहुत फरियाद चलेगी, कम समय में देख भी रहा। रानी पिंगला सोच रही है कि विक्रमादित्य जाके राजा साहब से बता देगा, जब राजा साहब से बता देगा तो मेरी पोल खुल जाएगी, और जब पोल खुल जाएगी तो हमारा जीवन खतरा में आ जाए। शाम का वक्त है साथियों, विक्रमादित्य अपने कमरे में लेटा हुआ है, विक्रमादित्य अपने कमरे में लेटा हुआ है। इतने में राजा भरथरी आई, राजा भरथरी राजमहल में आ गए। आज जब आई गए तो शाम के वक्त पर रानी इतने में पहुंच गई बाबू, अब पहुंच गई, जाना था का करे कपड़ा उपड़ा एकदम अपन फारे जौन कपड़वा पहने रही, अरे अब हाथे कई फारे रही। ग्राम सराय नायक रामधनी प्रधान जी, बलक सराय के प्रधान साहब आप रामधनी प्रधान जी, आपकी तरफ से 200 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। आज राजा साहब महल में जब बैठा है, रानी पहुंच गई, रानी पहुंच गई, अपन कपड़ा उपड़ा एकदम फारे, कपड़ा उपड़ा फारे। राजा साहब देखा नहीं क्या हुआ, राजा साहब कहते क्या हुआ, पिंगला एकदम रोवत गावत से ला दिया कि महाराज आपके ना रहने। आज रानी पिंगला बताने लगी कि ये मेरी जो हाल है, ये आपका छोटा भाई विक्रमादित्य मेरी इज्जत को लूटना चाहा, मेरी आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहा था, और किसी तरह महाराज मैं अपनी जान को बचा के आई हूं। राजा भरथरी जब सुनन कि हमारा छोटका भाई विक्रमादित्य ना 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 वो ऐसा काम नहीं कर सकता, हमारे यकीन ही नहीं बा। आज पिंगला रानी मर बहाना बताओ कि ना राजा साहब आप मेरी बात पे भी यकीन कीजिए, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, हम ऐसे थोड़ी ना है आप हमका बियाह के लिए आई है, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ और मेरी रक्षा करना आपका फर्ज है। राजा भरथरी कहा नहीं बात तो सही, तुहार जीवन को रक्षा करब हमार फर्ज बा, लेकिन बतिया सही रहे तब ना। पिंगला का नाम महाराज बात सही बाटे बेकर लिए हम का प्रमाण दे ही राजा साहब का प्रमाण जिंदा तू, हम राजा ही हम खोज कैले का सही या का गलत। एक लाइन तर्ज गुरुदेव बाबा, हाय हाय रे कोई झरना, आदरणीय आप राम अवध चचा की जोगापुर की माटी सी 21 रुपया, यह लाइन काहे रे कोई झरना, कोई झरना झरना झरना, कोई झरना बताए महाराज हो कुआनवा पे आरी चले, कोई झरना बताए महाराज कुआनवा पे आरी चले, कोई झरना बताए महाराज कुआनवा पे आरी चले। आज
रानी पिंगला राजा साहब से बता रही है। क्या बता रही है? अरे बतिया माना, अरे बतिया माना, अरे बतिया माना हमारा महाराज हो रजिया कनी सुनीला। बहुत अच्छा। आज रानी पिंगला कह रही कि महाराज हमार बात तो का यकीन करे पड़े। आप क्या प्रमाण मांगते हैं? जोगापुर की माटी से जालंधर बिंद जी 21 रुपया पुरस्कार। राजा भरथरी जब इतना बात सुने तू ना मनबू रानी पिंगला कहा तुम ना हम मनबे नहीं करब। राजा साहब कह रहे हैं कि प्रमाण दो, अगर मेरे भाई ने अगर गलती किया है तो मुझे प्रमाण दो, गलती दिखाओ। रानी पिंगला लगी रोई रोई बुलुक बुलुक रोवत कि मतलब अब हम तोहार मेहरारू हो, हम तो का प्रमाण दे, हम तोहार मेहरारू है के चलिए हम तो का प्रमाण दे कि हमारी इज्जत के लूटे में। राजा साहब कहते न मनबू, रानी कहा तुम ना। रानी पिंगला के बगले बैठाई दे, रानी पिंगला के बगले बैठाई दे। रात बीती, रात जब बीत गई, सुबह की बेला है साथियों, सुबह की बेला है। 2-4 सिपाही के राजा भरथरी बुलाए कि जाओ, और जाने के बाद मेरे छोटे भाई विक्रमादित्य को बुला के लेते हैं। सुबह की बेला है, 4 सिपाही जल्दी जल्दी पहुंचे ना अपन। 4 सिपाही जब पहुंचे दरवाजा खटखटाई देहन, और जब दरवाजा खटखटाई देहन विक्रमादित्य सोवत रहन, तड़के उठ के चला है। कहन क्या बात है? सवाल कर दिए कि क्या बात है? और सैनिक बता रहे हैं कि महाराज क्षमा चाहिए थी, इतना सवेरे जगाओ बिन हम क्षमा चाहिए थी। महाराज राजा भरथरी आपको याद किए हैं, भरथरी साहब आपको याद किए हैं। आज सैनिक कहते हैं कौन बतिया जब याद करे। सैनिक कहते हैं महाराज क्षमा चाहिए, हम ना बताई पाओ कि था भी नहीं याद करे। आज सुबह की बेला है, रानी पिंगला बैठी है, तने में राजा विक्रमादित्य बैठा ही है। विक्रमादित्य रामराज ननका के पूरा से आपके तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। आज दरबार लग गया सुबह की बेला में, सवेरे के बेला तमाम नौकर चाकर सिपाही लोग खड़े हुए हैं। रात दरबार भरा हुआ है, राजा भरथरी एकदम सिंहासन पे बैठा है। 2-4 दासी लोग एकदम पंखा करे जाते हैं, डुलाए जाते हैं। रानी पिंगला बैठी वेतनम विक्रमादित्य आई गए, विक्रमादित्य आ गए। और जब विक्रमादित्य आए गए तो महाराज राजा भरथरी सवाल कर दिए कि विक्रमादित्य तुम मेरे छोटे भाई हो। अरे तुम मेरे छोटे भाई हो, ये मैं जानना चाहता हूं कि तुमने अपनी भाभी माँ की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। आज विक्रमादित्य जब सुन रहा है कि भैया आप क्या कह रहे हैं कि मैंने अपनी भाभी माँ की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, ना ये गलत बात है भैया। अरे आखिर मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ और भाभी माँ मेरी माँ के समान है, और कतई ऐसा बात मेरे दिमाग में नहीं आ सकती। रानी पिंगला बगले बैठी हुई कहा ना 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 महाराज, आपके भाई ने ही मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। राजा भरथरी कहा था विक्रमादित्य बात सही सही बता दो, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, कहूंगा कुछ नहीं, क्षमा कर दूंगा, लेकिन अगर बात गलत निकल गई विक्रमा तो याद रखना मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सर अलग कर दूंगा। आखिरकार जब इतनी बात आज विक्रमादित्य जब सुनता है कि मारे भैया आपने और मैंने एक ही माँ के कोख से जन्म लिया है, आज मेहरारू बहुत कुछ होगी भाई हेराएगी बारे जमाना। आज विक्रमादित्य रो के अपने बड़े भाई राजा भरथरी से कह के आ रहा है, विधना अरे बैरी भइल बिरनवा, विधना अरे बैरी भइल
कई कोखिया से अब लिहल जन्मवा। अरे कौन माना भैया अरे हमरो कहनावा। झुर झुर बरस दूनो नयनवा। आज विक्रमादित्य रो रहा है कि भैया मैं निर्दोष हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन राजा भरथरी कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है विक्रमा, साफ साफ बता दो वरना तुम्हारा मैं सर काट दूंगा। लेकिन विक्रमादित्य कह रहा है भैया जब मैंने गलती नहीं किया है, जब मैंने गलती नहीं किया है तो मैं क्षमा किस चीज का मांगू भैया। आज जब राजा भरथरी कहा था तू क्षमा ना मांगवा, मतलब तुम अपनी गलती को मतलब स्वीकार नहीं कर रहे हो। रानी पिंगला कह रही कि महाराज जब इसने गलती किया है, अगर ये गलती करे न होते तो फिर यहाँ ना नुकुर थोड़ी न करते। ये गलती करे हैं तब क्षमा नहीं मांगा था। विक्रमादित्य कह रहा कि भैया ऐसी कोई बात नहीं। राजा साहब कह रहे हैं कि जाओ विक्रमा, क्षमा किया मैंने लेकिन एक क्षमा जरूर करूंगा। तुम्हारी गलती को मैं क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन याद रहे मैं तुम्हारे कारनामों को क्षमा नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से। विक्रमादित्य से राजा भरथरी कह रहे हैं कि मेरे घर से निकल जाओ और दोबारा अपना शकल इस दरवाजे पे नहीं दिखाना, राजमहल में दोबारा नहीं आना। राजा भरथरी रोते हुए, आज भाई की प्रेम उनके अंदर भी है, रो रहे हैं। राजा भरथरी रो रहे हैं। जब विक्रमादित्य घर से निकल गया, विक्रमादित्य घर से निकलने के बाद आज जंगल में चला गया, लेकिन इधर राजा भरथरी भाई के जाने के बाद भाई के गम में रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि भाई ने मेरे भाई ने गलती किया। अगर मेरा भाई गलत न होता तो आज मैं इसे घर से ना निकालता। समय बीत रहा है साथियों, आज जब समय बीत रहा है तो होता क्या है, टेरी का भाव है मास्टर साहब। हाय हाय रे करनवा कुली बतावा तू हमें, लेकिन एक लाइन दद्दा राम आधार गावत रहे। कहा अरे रामा रामा बदरिया बड़े लहर कई बरसई। रामा साढ़ बेटवा लगतैया साढ़ बेटवा लगतैया साढ़ बेटवा होई गा बड़े कहर से बदरिया बड़े लहर कई बरस। बहुत अच्छी चंचल बारह से लगता है साढ़ बेटवा होई के बड़े कहर से बदरिया बड़े लहर से बरसे चंचल भैया। लेकिन गाने के भाव में क्या कहना है, अरे करनवा कुली बतावा तू हमें, कहा अरे तऊ हो करनवा कुली बतावा तू हमें। कहा अरे पूछन भूप भरथरी, अरे अब विक्रम से तही छनवा, करनवा कुली बतावा तू हमें। पूछे भूप भरथरी विक्रम से तही छनवा, करनवा कुली बतावा तू हमें। आज विक्रमादित्य चला गया, राजा भरथरी महल में अकेले बैठे हुए, अकेले बैठे हुए, रानी पिंगला बैठी हुई है। दोपहर का बेला है, दोपहर के बेला में एक साधु संत महात्मा जी एकदम बड़ी बड़ी जटा रखाए, पगड़ी बांधे हुए, गेरुआ कलर का बड़ा पहने, राम राम सीता राम 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 सीता
राम 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 सीताराम राम राम सीताराम। आज राम नाम का जाप करते हुए महल के सामने पहुंच गए हैं। और जब महल के सामने पहुंच गए तो 2-4 सैनिक खड़ा हैं। सैनिक रोक ली, क्या बात है? मतलब अंदर कहाँ जाते हैं? साधु महात्मा कहा थे बचवा, हम साधु महात्मा ही हम अहू को रोकबा। राजा साहब के पास सूचना गई कि महाराज दरवाजे पे एक साधु महात्मा आई है, आपकी अगर आदेश हो तो हम बुलाई। कह रहे ना ना ना, इतना बढ़िया काम वो पूछ पूछ नेकी वो पूछ पूछ। याद रहे अगर मेरे दरवाजे पे अगर कोई साधु संत महात्मा अगर आता है उससे आदर और सम्मान पूर्वक अंदर ले आओ। 2-4 सिपाही पहुंचन कहन महाराज जी बुलावत हैं तो का। और 2-4 सिपाही पकड़ कर ले गए, महाराज बैठा है। अब महाराज बैठा है, जाई महाराज के बगले बैठ गए साधु जी। जब बगले जाई के बैठ गए, कुशल क्षेम हो रहा है, हाल समाचार हो रहा है। एक लाइन तर्ज लगा मास्टर साहब, यह लाइन बा। क्षमा चाहता हूँ साथियों, निरंतर तबीयत अस्वस्थ होने के नाते, नहीं तो बात कुछ और हुआ करती थी। एक लाइन नौटंकी दुनिया के बादशाह कलाकार शालिग्राम उस्ताद गावत रहना अपने जमाने में। अब कमन गावत रहे, ये हमारे गुरु जी इशारा करते हैं। कहर बगिया में कुह के काली कोयलिया, अरे बगिया में कुह के रे, बगिया में कुह के काली कोयलिया, बगिया में कुह के काली कोयलिया, बगिया में कुह के काली कोयलिया। बगिया में कुह के काली कोयलिया, अरे बनवा में नाचे मोर हो, आवा चली गौआ की हो, आवा चली गौआ की ओर हो, आवा चली गौआ की ओर। बगिया में कुह के काली कोयलिया, बगिया में कुह के काली कोयलिया, बनवा में नाचे मोर हो, आवा चली गौआ की हो। आवा चली गौआ की ओर। और आदरणीय भल्लू राम, अच्छा खटिक से, कहाँ से? जोगापुर से 51 रुपया का पुरस्कार चाचा की तरफ से बहुत बहुत पहले की है, प्रणाम है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। बाजा वाले मोर भैया तनी का बढ़ाई जा, हारमोनियम की आवाज नहीं मिल रही है। ढोलक का भी डाउन हो चुका है, कहूँ जावा ना करा आ चुका है, का सही करा। हेलो हेलो हेलो, कहाँ बढ़ाए भैया, एकदम डाउन। बेस बोल दो, टेबल करा भैया, बनाई दे अब 1-2 मिनट समय डाउन हो जाते धीरे धीरे। ढोलक की टांकी बनाओ बस, ढोलक टांकी, हारमोनियम बढ़ाया था, ढोलक की टांकी बस, अब बाकी कुछ नहीं बढ़ावा बस। हेलो ठीक है, चला। अरे बगिया में कुह के काली कोयलिया, बगिया में कुह के काली कोयलिया, बगिया में कुह के काली कोयलिया। बगिया में कुह के काली कोयलिया, अरे बनवा में नाचे मोर हो, आवा चली गौआ की हो। आवा चली गौआ की ओर हो, आवा चली गौआ की ओर। बगिया में कुह के
लेकिन आज साधु महात्मा राजा भरथरी से बात कर रहे हैं कि महाराज हमार मन भा कि आपके दर्शन कैले, आप हमारे क्षेत्र के नगर के राजा हैं और आपका आशीर्वाद अगर मुझे मिल जाएगा। देखा भले साधु संत महात्मा ही, लेकिन राजा का ओहदा तो कुछ और होता है। लाल जी उस्ताद, आज महाराज कह रहे हैं कि हम ऐसे नहीं आए हैं, हम घूमत टारत चला, हम सोचे आपसे मुलाकात हो जाए, लेकिन आपको कुछ हम दे चाहते। साधु महात्मा कह रहे हैं कि महाराज मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। राजा भरथरी कहा था बतावा हम राजा खुद है, हम राजा है, तू हमका का देवे? कहा था कि हम राजा खुद है, तू हमका का देवे? महात्मा कह रहे हैं कि महाराज हमारे पास एक ही फल है। अब देखा खेला, एक ही फल, वो फल का नाम रहा अमर फल। महाराज के जब थमान कहन महाराज एक हर बार फल ना समझा, ये फल का नाम है अमर फल। अमर फल का मतलब ये होत कि जे यहाँ फलक खाए ना उमर हो जाए, अमर ना हो, उस सदैव वैसे बना रही, जवान मनई खही जवान रही। मुस्कान, अमर फल को खूबी सुने जा, जे का खाई ले पगल जवाना ही रही। हमारे लगे हो हम तो का थमाई घबराहट का है, पागल हो कई। राजा भरथरी से देखा साधु संत कहा था बहुत लुपुर लुपुर करते ना ही। अब हमारे मुस्कान की बात बा, चाहे वो ले ली चाहे हम ले ली, दो जने में से एक जने तंदुरुस्त रहा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है। आज साधु महात्मा कहते हैं महाराज ये अमर फल है, अगर एक खाई ले बस सदैव जवान रहा। जवान का मतलब यह है कि जब आप जवान रहबा तो आपका राजकाज बरकरार रही, आपका राजकाज बरकरार रही, आप बुढ़ावा नहीं करबा। साधु महात्मा चला गए, राजा वही फल ले कहाँ पहुंचा था जाना था, रानी पिंगला के पास पहुंच गए, उसी ढेर प्रेम करते रहे, बगले बुलाए ली है। बगले बुलाए के बाद कहा था नहीं देखा तेरे पगली का हुआ, रानी पिंगला कहा था तू फल ही नहीं खाए। राजा भरथरी कहते हैं यह तू समझ नहीं पाऊ, ये फल कौनो यार वहर फल नहीं है। एक साधु महात्मा आए रहे दरवाजे पर अपने, जब दरवाजे पे आए रहे तो ये फल दे गए है, ये फला जे खाई उ सदैव जवान रहे। यह हमारा हम सोचा था कि हम तो उसे प्रेम करी थी, तू ही न खाई ले। राजा साहब रानी पिंगला के जब वो फल दे, जब वो फल दे तो एकदम झूम गए बाबू, झूम गए कहत का बा। राजा साहब भरथरी रानी पिंगला के पास जाने के बाद अपनी अखबारी में जब ले हैं, एक चीज का कहता है वह लाइन बा, का होत भाई लागत सारा दिन सेटाई करबाऊ का चलो बुला और राजा भरथरी रानी पिंगला के जब अपने बाहों में लिए, एक चीज क्या कह रहे हैं एक बात, अरे चाँद से प्यार सुना हमारी दुल्हनिया, हवा चली घरवा की ओर, हवा चली घरवा की ओर, हवा चली घरवा की ओर। चाँद से प्यार सुना हमारी दुल्हनिया, चाँद से प्यार सुना हमारी दुल्हनिया, हवा चली घरवा की ओर, हवा चली घरवा की ओर। चाँद से प्यारी सुना हमारी सजनिया, आज राजा भरथरी फला उठाई कर रानी पिंगला के दे दे, और जब रानी पिंगला के दे दे, जब रानी पिंगला फला पायस्त करत का जाना था, कहानी में मोड़ लिया साधु महात्मा लिया के फल राजा भरथरी के दे, और राजा भरथरी मारे खुशी में लिया के अपने रानी पिंगला के दे, और रानी पिंगला प्रेम करते रही कोतवाल से, कोतवाल से प्रेम करते रही, कोतवाल के ले जाए फला दे दे, जवन सैनिक रहा ले जाए के सैनिक के फल दे दे,
आज जब सैनिक पायस फला ना, और सैनिक खाली रानी से प्रेम नहीं करता रहा। कोठे की एक बेश्या थी तवायब, मुजरा करने वाली। अक्सर कोठे पे जाया करता था। एक बेश्या से होकर प्रेम प्रसंग हुई। यार रानी से प्रेम करता ही रहा है, कोठे के बेश्या से प्रेम कर। जब वो फला पाया तो सोचत बाटे कि लई चल के का हम कोठे पे जाऊने, कोठे पे जाई थे लई चल के ओकर दई दे। जब वो खाए, जब खाए तो सदैव वैसे बनी रहे। मन में विचार आज कोतवाल कर लिया। रानी पिंगलत फल दे के चली गई अपने राजमहल में। शाम का वक्त है, कोतवाल जब छुट्टी पायस राजमहल से, जब राजमहल से छुट्टी पायस तो चल रहे। जब चल रहे सब ने प्रेमिका से मिला भी ना कोठे पे। आज मुजरा चालू है, शाम का वक्त है। तमाम लोग बैठ के मुजरा का आनंद ले रहे हैं। तमाम बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। एकदम पैसा पे पैसा फेंके जाते हैं, एकदम लुटाए जाते हैं। आज सैनिक पहुंच गया, अपन जेबा टाइट करे, जेबम फल दाब की कहूँ यार बाहर गिरे ही ना। जब पहुंच गए तो एक लाइन तर्ज गुरुदेव, यह लाइन बा बड़ी पुरान लाइन में। देखा पुरान की लाइन बड़ा छांट के लगावत है। क्या कहना है? अरे गांव की गोरी चोरी चोरी, अरे गांव की गोरी चोरी चोरी, अरे जब अपन घाट पे आए, अरे चुनरिया, अरे चुनरिया लहर लहर लहराए। गांव की गोरी चोरी चोरी जब पनघट पे आए, चुनरिया लहर लहर लहराए। आज लेकिन कोतवाल पहुंच गया। जब चल पहुंच गया का होत बा? अरे महल की ओरी चला है झट से, महल छोड़ दे। अरे महल से झट अब देखो चला है, अरे धीरे धीरे पौआ बढ़ाए। अरे बेस्या से अरे मिले बिन चैन न आए। आज जब पहुंच गया कोठे पे, अब जब कोठे पहुंच गए तो बाबूजी मुजरा चालू बा। मुजरा चालू गावत का है? एक लाइन लगाई दो है पुरानी वाली, यह लाइन है। हाय हाय रे देख के मेरा, अरे देख के मेरा, कहे रे देख के मेरा खिलता हुस्नो सबा, देख के मेरा खिलता हुस्नो सबा, देख के मेरा खिलता हुस्नो सबा। बंद बोतल शराब की बतौर दोगे, जाम पे जाम चले सुबह हो शाम चले, जाम पे जाम चले सुबह हो शाम चले, दौर महफिल का मेरे तेरे नाम चले, दौर महफिल का तेरे नाम चले, दौर महफिल का तेरे नाम चले। जाम पे जाम चले सुबह हो शाम चले, दौर महफिल का मेरे तेरे नाम चले। आज यह बतिया गाय गाय के झूम गई। आज जब झूम गई तो वही सैनिक निकाले से बस और लुटा दिया। आज जब लुटाई दे नाच के बेस्या सैनिक के पास आई गई। आज जब सैनिक के पास आई गई तो दोनों एकदम करीब हुई है और वही फल झट से निकाल ले। काम क्या करत बा? मुजरा खत्म हो गया। जब मुजरा खत्म हो गया तो वही फला निकाले से बस। आज ये बस निकाले के बाद करत का वो बेस्या पकड़ाए, मुजरा खत्म इधर फल पकड़ाए। आज जब बेस्या फल ले का बड़ा खुश भया यही दिया उस्ताद, बड़ा खुश भया यही हमका दिया।
बेसिया का हाथ बकी अब का बताई तो के हम तमाम लोग पैसा कौड़ी धन दौलत लुटावत है आ तू पता नहीं कहाँ से बासी तिवासी फल लेके चला है। आज सैनिक कह रहा कि यह तुहार मूर्खता या समझ न पाऊ एकर मतलब वो जान जाबू तो वहीं उछड़ा ही लगू। बेसिया का हाथ बकी एकर मतलब सैनिक कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि फला पगली जे खायु सदैव जवान रहे। एकर खूबी यही है कि फल जे खाए सदैव जवान रहे। आई फल हम कहूँ बड़े मशक्कत से ले आई। हम चाहते है कि फल जब तू खाई लेबू जब खाई लेबू तो सदैव उससे जवान बनी रहा। अब जब जवान बनी रहबू तो हमार मुजरा चालू रहे आना जाना हमार चालू रहे। रानी जब इतनी बात सुने से बेइज्जत कहा तो ये बात बात है कहा कि मतलब तू चाहता है हमारा मुजरा चालू रहा है। रात बीती सुबह की बेला है साथियों। आज कोतवाल सैनिक जब अपने राजमहल में चला आया बेस्या रात भर विचार कर रही है। विचार यही कर रहे हैं कि भगवान अगर यहाँ फलक हम खाई ले अगर यहाँ फलक खाई ले तो हम सदैव जवान रहा। आज अगर हम सदैव जवान रहा तो तमाम लोग मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे मेरी आबरू के साथ खिलवाड़ करेंगे। हम जब जवान रहा कितना मुजरा कहो हमार जिंदगी बीती जाए मुजरा ही करत उस सोचत बाटे कि ऐसी बढ़िया ये फला लेके हम अपने राजा साहब को न दे दी। मन में विचार कर रही है हम हमसे खाए से अच्छा बा कि हम ले चले अपने राजा साहब को दे दी। सवेरे के बेला बाटे तैयार हो गई। आज जब तैयार हो गई रात दरबार सजा हुआ है रात दरबार सजा हुआ है और चल दे। जब बाबूजी सवेरे के बेला दरबार एकदम लगा बा दो चार सैनिक दरवाजे पर रहें। आज जब दरवाजे पर रहें तो बेस्या पहुंच गई मार मर कहवा काजल लगाए बार निकाले जब पहुंच गए एकदम जमाए पहुंची हुआ डबल बीरा पानो खाएगा। आज जब पहुंच गए दरवाजे पे सैनिक का अधन केस मतलब मुजरा वाला सिस्टम यार बका मतलब यार ही बा। आज बेस्या कह रही कि तू सब हमको रोका ना हम बहुत शुभ काम बिना जाते कहन के अच्छे जाबू कहन राजा साहब के आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। राजा साहब का आदेश लेना होगा। राजा साहब के पास गए कि कहन महाराज एक नर्तकी आपसे मिलना चाहती है एक नर्तकी है आपसे मिलना चाहती है। राजा कहन अगर मिलना चाहती है तो उसे महल में बुलवाओ। आदेश भर लई कि फल बाबूजी वही कोछे में गठियाए। जब पहुंच गए तो कहना बका आए हाय 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 यह गावत बा कि नई दुल्हन को संवरने में वक्त लगता है अरे पुरानी जख्म को भरने में वक्त लगता नई दुल्हन को संवरने में वक्त लगता है पुरानी जख्म को भरने में वक्त लगता है। इसीलिए क्या गा रही है कि अरे रंग महल के बसदार आवाजे रंग महल के दसदार आवाजे अरे ना जाने कौन सी वो खिड़की खुली थी है सैया निकासी गए मैं ना लड़ी थी सैया निकासी गए मैं ना लड़ी सैया निकासी गए मैं ना लड़ी। रंग महल के दस दरवाजे रंग महल के दस दरवाजे ना जाने कौन सी खिड़की खुले सैया निकासी
सर को झुका सर को झुकाए मैं तो खड़ी थी 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 सैया निकस गए आ आ सर को झुकाए मैं तो खड़ी थी सैया निकलिए मैं ना लड़ी थी। आज जब राजमहल में पहुंच गई राजा साहब बैठे हुए हैं राजा साहब बैठे हुए हैं आदेश दे दिए कि क्या बात है क्या बात है एकदम सुबह के बेलम तू कैसे चली आई हुई नर्तकी कह रही कि महाराज बड़ा जरूरी काम से आई है अगर आपके आदेश हो तो हम बात रखी महाराज कह रहे हैं अगर जो भी तुमको कहना है जल्द से कहो और मेरे पास समय नहीं है। नर्तकी कह रही कि महाराज हम यही कहा चाहते हैं कि हम आपको कुछ दे ही चाहते राजा भरथरी कहते हैं देश दुनिया का हम दान करी तमाम लोग हमारे दरवाजे पे कुछ न कुछ लेके जाती बतावा नर्तकी कहा कि हम आपको कुछ दे ही चाहिए थे। राजा साहब बड़े चक्कर में पड़ गए देश दुनिया का हम देते हैं तू हमका दे भी काहे महाराज गुस्सा ना हो हम दे ही क्या चाहते नर्तकी बता रही है कि महाराज हमारे पास एक है फल है वो अंगूछवा में से निकारे कोछवा में से जब निकारे निकारे के बाद वही राजा साहब के पकड़ावे लाग जब पकड़ावे लाग राजा साहब की ख्याल आएगी कि फल हम जनक हूँ देखे सवाल कर दिए राजा साहब सवाल क्या कर रहे हैं एक लाइन तर्ज में मास्टर साहब सवाल ये करते हैं कि बतावा ये फल तू कहाँ पाऊ तमाम सैनिक लोग बैठे हुए हैं कहते हैं महाराज सुने हैं कि मुजरा बड़ा ठीक ठाक कर ये अपने ये का जान क्षेत्र का नामी मनैया आप महाराज है लेकिन मुजरा के क्षेत्र में बड़ी माहिर बा राजा साहब को ढेर दिन हो गया मुजरा सुने क्या बात कर रहे हो सैनिक ना ना महाराज बतिया सही बा और जब राजा साहब कहन कि बताओ तुम मुजरा करती हो बेशक आज महाराज हम मुजरा खरीदे ये हमारे पैसा ही बा राजा साहब कह रहे कुछ मुझे भी सुनाओ राजा साहब आदेश कर दिए कि 2-4 मिनट नहीं हम मुजरा सुनाई दे बाबूजी वही घुंघरू पाँव में बांध लिया और जब पाँव में घुंघरू बांध ले और नाचा दिया का कहत बा आय हाय ये बा हाय हाय रे ठुकरा के मेरे प्यार को अरे ठुकरा के मेरे प्यार को अरे तूने बुरा किया तूने बुरा किया ठुकरा के मेरे प्यार को 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 तूने बुरा किया आज मुजरा गा रही है और एक लाइन यही और गात बा देखा ही हमका याद आएंगे आज यह गावत बा कहे रे राजा हो तो है कैसे मनाई राजा हो तो है कैसे मनाए
कैसे मनाई। एक लड़की हमसे गावत रही, अब बड़ा वायरल हुई गई चीज। जब हमार नंबर लाग जाना था रमेश गुरुदेव, मुस्कान अब तू झूठुआ ही बाहर बतियाती है। चला भाई जब तुहार नंबर है तब एक घबराहट। लेकिन हम का कहे, कोनो लड़की गाज की राजा हो तो है कैसे मनाई। जब हमार नंबर लाग हम का कहे जाना था, यही ठंडी का महीना रहा, हमार नंबर आई हम का गए, हम कहे रानी हो तो है कैसे निहुराई। रानी हो कैसे बेथुआ के साग खोटत गईली खिसियाई। रोज रोज बेथुआ के साग जब खोटई जाए, निहुरे निहुरे ओकर करिहाऊ पिराई लग। जब करिहाऊ पिराई लग तो वही दुल्हनिया एक दिन झगड़ा कैले। जब झगड़ा कैले तो वही दुल्हवा कहत रानी हो तो वही कैसे निहुराई। अब तो से हम बेथुआ के साग ना खोटवाओ। ध्यान रहे बाबूजी, आज मुजरा चल रहा है आरडी मेमोरियल पब्लिक स्कूल मर्दापुर। प्रबंधक आप मान सिंह यादव जी, आपके तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। आज जब मुजरा खत्म हो गया, राजा भरथरी सवाल कर दिए कि फला तू कहाँ पाऊ। अब तक तो शांत रहन, मुजरा सुनते रहन, लेकिन सवाल यही कर दिए कि तुमने ये फल कहाँ पाया। आज बेश्या नर्तकी बता रही है, लेकिन तनी कतरात अगर बताई दे तो मामला गंभीर हो जाए। फला उनके राज के किस सैनिक से मिला रहा, उस सैनिक को नहीं के दरबार के सैनिक रहा। एक आग दू दैया जब यहार वहार कर राजा साहब का था बताऊबू निकारी तलवार, ज्ञान में तलवार निकाले। अभी भी तुम्हारे पास समय है, सच सच बताओ ये फल तुमने कहाँ पाया। आखिरकार आल्हा के भाव में कहना हुआ। पूछै लागे राजा तब, अरे नर्तकी से बतिया बाबू। कहवाई फल पायु सुना गुलाना। सही सही बतिया कुली हमके बतावाया जी। और हमारा पूर्वांचल चैनल के प्रोपाइटर मालिक साहब आदरणीय आप बड़े भाई संतोष कुमार भैया जी, मछली शहर जिला जौनपुर की माटी से भाई के तरफ से 201 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। कजरा रे मेरे कारे कारे नैना। नहीं आज गर्दन तोहरौले पई हम उतार। राजा साहब कह रहे हैं कि ये फल तुमने कहाँ पाया। नर्तकी से सवाल कर दिए, नर्तकी कह रही कि महाराज एक शर्त पे मैं बताऊंगी, आपको मैं बात जरूर बताऊंगी फल हम कहाँ पाए, लेकिन आप मेरी गलती को क्षमा करेंगे। नर्तकी कहा अगर हमार जान बख्शबा तब हम बताऊ। राजा साहब आदेश दे दिए कि सच सच बता दो, सही सही बताऊबू तो तुहार जान बच जाई, अगर झूठ बोलबू तुहार हम गर्दन अलग कर दूं। आज नर्तकी बता रही है कि महाराज ये फला हमें किस सैनिक से पाए। नर्तकी कह रही कि महाराज ये फल हमें किस सैनिक से पाए, उस सैनिक आपके राज दरबार के सैनिक है। राजा साहब जब इतनी बात सुने कि मेरे राज घराने का कोई सैनिक फल को दिया है, आज बेश्या से कह रहे हैं क्या तुम इनमें से पहचान सकोगी।
इनमें से राजा साहब कहते हैं इनमें से पहचान लेबू वो कमन सैनिक रहा। नर्तकी कहा महाराज हम पहचान ले। आज एक एक जने के चिन्हत चली जात बा ना ना नंबर सबके नंबर लगत बा। एक एक जने छटा जात है हाँ धीरे धीरे सबका नंबर लागत बा। नर्तकी कह रही महाराज ना ना वो शकल हमका नहीं दिखा बा। राजा साहब कहते हैं घबरा दी ना ढेर लंबी नंबर बा कतार अभी लंबी है। आखिरकार आधा एक घंटा के बाद जब नंबर वह सैनिक के आई जमन सैनिक फल दे रहा बेस्या जब नंबर आई चट्ट से वही पकड़िन तो ले महाराज यही है महाराज आदेश दे दिए कि पकड़ लो इसे भाग के जाने ना पाए। जब महाराज का आदेश भा वो सैनिक के पकड़ ले जब सैनिक के पकड़ ले आज जब सैनिक के पकड़ लिए बाबूजी तो सैनिक से राजा साहब सवाल कर दिए कि सैनिक तुम मेरे राज दरबार के सैनिक हो तुम मेरे नौकर हो। अगर तुम मेरे नौकर हो तो मैं तुम्हारा मालिक हूं। और आदरणीय आप श्रीमान लल्लू गुरुजी हारमोनियम के बड़े ही प्रसिद्ध वादक और मैं चाहूंगा कि आप मंच पे आ जाएं तो मंच की शोभा बढ़ जाएगी। आपके तरफ से ये सादर 200 रुपया बहुत बहुत प्रणाम है आपके श्री चरणों में पहले की है प्रणाम है। आज राजा साहब कोतवाल से ये बात कह रहे हैं कि ये फल तुमने कहाँ पाया। कोतवाल कह रहा है कि महाराज मैंने आपका नमक खाया है। महाराज कहते हैं जब नमक खाया है नबे महाराज कहते हैं नमक खाया है नबे तो जब नमक खाया तो सही से चल बताओ कहाँ पाए थे। आज सैनिक कहा कि महाराज जी फला हम वहाँ पाए हैं ये बतावा हमारे गलती क्षमा करवा कि नहीं। महाराज से कह रहा है कि महाराज अगर आप मेरी गलती को क्षमा करेंगे तब जाके मैं बताऊंगा कि हम फला कहाँ पाए हैं। महाराज कहते हैं जा तो हर सब गलती माफ सब गलती माफ लेकिन सही है सही बता सही सही बताऊंगा तब सब गलती माफ नहीं मारा उधर ही है तो हर गलती। सैनिक कह रहा है कि महाराज इस फल को मैंने कहीं और नहीं आपकी रानी पिंगला से मैंने पाया। आखिरकार गौर करेंगे बाबूजी जब इतनी बात राजा भरथरी सुनते हैं जिस रानी के ऊपर बड़ा घमंड था प्रेम था अहंकार था एक प्रकार से अहंकार था। रानी पिंगला के चलते राजा भरथरी अपने भाई विक्रमादित्य के राजमहल से निकाल दिए हैं। जब इतनी बात सुने राजा भरथरी फला हमार मेहरुआ पिंगला सैनिक के देहबा सैनिक बताओ लाग मतलब कि कुछ और तो नहीं बा। सैनिक कह रहा है कि महाराज हमारा और आपको रानी पिंगला प्रेम प्रसंग रहा। राजा साहब जब इतनी बात सुनते हैं गौर करेंगे आज अपने भाई विक्रमादित्य को याद करते हैं कि बारे मेरा भाई सही था मैं ही गलत था। मेरा भाई विक्रमादित्य सही था मैं ही गलत था। हरामखोर तेरे कहने पे मैंने अपने बेटे जैसे भाई को घर से निकाल दिया। आज मेरा भाई किस हालात में और कैसे होगा ये तुम जानती हो। निकल जाओ मेरे घर से तुम कदापि मेरे घर में रहने के लायक नहीं। निकल जाओ मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहता। राजा साहब आज मारे गुस्सम बाबूजी बैठे हुए हैं रानी पिंगला बैठी हुई है आज चरणों में गिर गई कि ना 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 राजा साहब आप मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए। अरे राजा साहब आप अपनी प्रजा की तमाम गलतियों को क्षमा करते चले आ रहे हैं। मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ मैं आपकी पत्नी हूँ क्या आप मेरी एक गलती क्षमा नहीं कर सकते। राजा भरथरी कह रहे कि हरामखोर तेरी गलती क्षमा की योग्य नहीं है। गलती माफ किया जाता वो जवन माफ करे के काबिल हो और तुमने जो गलती किया है वो कदापि माफ करने के काबिल नहीं है। आज राजा भरथरी क्या कह रहे हैं बात मानो या रानी बात मानो या रानी बनाए तो 2 मिनट और गाओ बस ओकरे बाद नंबर हम मुस्कान जी को दे देंगे। आज राजा भरथरी क्या कह रहे हैं अरे बात मानो ये रानी
खता क्या हुई, छल कमाया है तूने मेरे साथ में। मेरा भाई अब घर से चला है गया, घात तूने कमाया मेरे साथ में। मेरा भाई है घर से चला अब गया, घात तूने कमाया मेरे साथ में। लेकिन आज रानी पिंगला कह रही कि महाराज मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर रही हूँ, स्वीकार कर रही हूँ कि महाराज ये मेरी गलती है। लेकिन राजा भरथरी कह रहे हैं कि तुम्हारी एक गलती के चक्कर में मैंने अपने भाई को घर से निकाल दिया, और मेरा भाई आज ना जाने किस हाल में और कहाँ होगा। तुम जानती हो एक भाई का दर्द क्या होता है, शायद तुम नहीं जानती होगी। राजा साहब आज रो रहे हैं, बिलख रहे हैं अपने भाई की याद में, और रोते हुए अपने घर से चल दिए। बाबूजी सोच ली कि ना 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 ना, अभी राजपाट मेरे काबिल नहीं है। अगर जब मेरा भाई अगर मेरे घर पे नहीं है तो मैं नहीं रहूंगा। मन में विचार कर ली कि ना ना अब मैं अपने घर से चला जाऊंगा। और जाऊंगा कहाँ? चला जाऊंगा गोरखनाथ जी के आश्रम में। सुना है जो कोई वहां जाता है उसके मन को मैल साफ हो जाए। गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में राजा भरथरी विचार कर लिया और चल दिए घर से। हालो हालो या आज ही बाजा हम जिंदगी भर याद रख, भूला बना सब तक गाओ। आज राजा भरथरी जब घर से चलने लगे तो रानी पिंगला पैर पकड़ लिया उसी भाव में, और जब पांव पकड़ लिया तो अपनी गलती का एहसास करती है और कह क्या रही है, राजा साहब क्षमा कर दो मेरी भूल को, शायद फिर अब मिलन ना दोबारा होगा, अब चले जाएंगे घर से सैया मेरे, ना खता माफ मेरा लेकिन राजा भरथरी आज रानी को झटक दी, हरामखोर तुम्हारी गलती माफ करने के लायक नहीं है। और जब राजा भरथरी गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम के लिए रवाना हुए तो खड़ी के भाव में कहना है गुरुदेव, हाय हाय रे सारी दुनिया धोखे की, अरे अब कोई न अपना, अरे सारी दुनिया धोखे की, अरे अब कोई न अपना, माया बड़ी मोहिनी लागे जैसे सुंदर सपना। समय का अभाव है, माया बड़ी मोहिनी लागे जैसे सुंदर सपना। राजा साहब आज मोह माया को त्याग करके गुरु गोरखनाथ जी के जब आश्रम में गए, एक सवाल गुरु गोरखनाथ जी कर रहे हैं कि बेटा तुम जोग तो रमा लोगे। इधर जब पहुंच गए उनके कुटिया में, गुरु गोरखनाथ जी के जब अखाड़े पे पहुंच गए, गुरु गोरखनाथ जी यही कहा था बेटवा जोग रमाई ले बा ठीक बा, लेकिन इनमें एक चीज बा, चीज यही बा, जब तक तू अपने घर से भिक्षा ना ले तब तक तुहार जोग रमाऊ सफल ना हुई। आज जोग लगाने के बाद राजा भरथरी पियर का वही कपड़ा पहने ललका, पगड़ी उगड़ी बाने सरंगी उरंगी ले बाबूजी, आज अपने उज्जैन नगरी के लिए रवाना हो दिए। उज्जैन नगरी के लिए जब रवाना हो दिए, चले जा रहे हैं, धीरे धीरे नजदीक उनका घर आता जा रहा है। आज जब घरे देखा था बस कुछ ही दूर घर बा, गावत कहा है गुरुदेव, अरे कवने कराना वालो गवा जोगा, कवने कराना वालो गवा जोगा,
बेटे के करानवा लोगवा जोगा वाले जोगा वाले जोगवारा माँ के भिखिया मांगी लरा अपने महल की ओर चल दिए, एकदम दरवाजे पे पहुंच गए हैं। जब दरवाजे पे पहुंच गए तो दरवाजा खटखटा दिए दोस्त। और जब राजा भरथरी दरवाजा खटखटा दिए, 2-4 सैनिक जब दरवाजा खोलते हैं, आखिरकार महाराज को पहचान लेते हैं। और जब महाराज को पहचान लेते हैं तो चरणों में गिर जाते हैं कि महाराज आज आपका दर्शन हुआ। लेकिन राजा भरथरी बहाना बनाए जाते हैं, कौन महाराज? मैं तुम्हारा कोई महाराज नहीं हूँ, मैं एक जोगी हूँ। मैं एक जोगी हूँ और भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ। अगर घर में कोई है तो मुझे भिक्षा दे दो, मैं चला जाऊंगा। मैं किसी का महाराज नहीं हूँ। आखिरकार जब राजा साहब की बात जब रानी पिंगला सुनती है तो जान जाती कि तो आवाज मेरे राजा साहब की है, मेरे राजा साहब की आवाज है। और कहीं ऐसा नहीं तो कि हमारे राजा साहब महल में आए हुए। दौड़ती हुई आज नंगे पांव जब आखिरकार दरवाजे पे जाती है, देखती है तो एक जोगी खड़ा है, सरंगी टांगे गुदड़ी टांगे खड़ा हुआ है। आज रानी पिंगला देखती है तो जब महाराज को पहचान जाती है महाराज को। लेकिन राजा भरथरी का क्या शब्द था तो जानते हो? राजा भरथरी का क्या शब्द था? राजा भरथरी जब अपने मेहरारू पिंगला को देखा था तो यही शब्द रहा कि माँ। मेहरारू नहीं कहे, तू हमारा मेहरारू हो। पहला शब्द उनके मुंह से यही निकला कि माँ मुझे भिक्षा दे दो। क्योंकि उतनी समय वो कोनो राजा उजा नहीं रहे, वो एक भिक्षुक रहे, एक जोगी रहे। पिंगला से कह रहे हैं कि माँ मुझे भिक्षा दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा, बड़ी दूर से आया हूँ। पिंगला रो रही है कि महाराज आप मुझे माँ कह के संबोधित कर रहे हैं, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। कदापि ये बात शोभा नहीं देती है। लेकिन राजा भरथरी करेगी ना 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 ना, मैं किसी का ना तो स्वामी हूँ ना तो किसी का राजा हूँ, मैं एक भिखारी हूँ, जोगी हूँ। अगर वही से कहते कुछ दई दे नहीं हम चली। राजा भरथरी कह रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है, भिक्षा दे खुदा नहीं, हम जाते दूसरा दरवाजा देते। रानी पिंगला कह रही कि अगर मेरे नाथ अगर दरवाजे से खाली चले गए तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। और आखिरकार दौड़ते दौड़ते घर में जाती है और भिक्षा के रूप में जब कुछ लेके निकलती है, निकलने के बाद राजा साहब की झोली में डाल देती है। और जब झोली में डाल दिया, झोली में डाल दिया, राजा साहब के चरणों में गिर गई। राजा साहब पैर पीछे खींच लिए, ना 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 तुम मेरे पैर को नहीं छू सकती। और राजा साहब जब भिक्षा पाए, राजा भरथरी महल से निकल दिए बाबूजी। और जब महल से निकल दिए और अपने भाई की याद, उनके भाई की याद आ रही कि काश मेरा भाई होता तो मैं अपने भाई को भी साथ ले लेता। न जाने किस साल में मेरा भाई कहाँ है और कहाँ भटक रहा है। भाई की याद उन्हें छोड़ नहीं रही है, सता रही है। आखिर उसी महल से उनका भाई भी तो गया था ना। राजा भरथरी भिक्षा पाए हैं और रानी पिंगला से कौनो तरीके से अपन जान जब छुड़ाए, राजमहल से निकल दिए। कहाँ चलते हैं? अपने कुटिया की तरफ, गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में। और रानी पिंगला महल में रह जाती है। राजा भरथरी की एक छोटी सी कहानी थी बाबूजी। एक मेहरारू को चलते देखा, मेहरारू को बड़ा विश्वास करें, मेहरारू को नाते अपने भाई के निकाल दे और वही मेहरारू को नाते उसी मेहरारू को नाते अपने घर से बाहर हुई है। तो मृतलोक की धरती है बाबूजी। एक लाइन हमारे उस्ताद गावत रहे, जग में बना दिए करतार नार माया कई मछिया, किए आप माया की रचना जिसमें जब संसार फंसा, किए आप माया की रचना। एक हम ककहरा कभो कभो लगाई दी का से किए आप माया की रचना जिसमें सब संसार फंसा। अब खुली आंखें अब तक न यारो बड़े बड़े सरदार फंसा, फंसा फंसा गावत रहे।
ई मृतलोक है बाबूजी, यह मृतलोक की धरती पे केहू के ऊपर गुमान ना करे चाहे। अरे काहे केहू पे अब करेला अरे गुमान बबुआ, अरे गुमान बबुआ, अरे गुमान बबुआ, अरे काहे केहू अब करेला गुमान बबुआ। यह माटी के शरीर पे जो गुमान करा था, इस शरीर नश्वर शरीर है, दुई कौड़ी के शरीर है। आज राजा भरथरी जब गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में चले गए, मेरा विरह यही समाप्त है। लास्ट और छाप के भाव में कहना है। पाई के भिक्षा पिंगला से अब लौट के आए बनवा, महाबली गुरु बाबा दीन के हाय हाय रे मूषा मिले मुकमवा हो। करनवा कुली बतावा तू हमें, करनवा कुली बतावा तू हमें, रोहित काहे की माना पूछो कहनवा, करनवा कुली बतावा तू हमें। हाय हाय रे झूलनी उतार ले बई गोरिया, चलते चलते हाय हाय रे झूलनी उतार ले बई गोरिया, अरे कुआं नहीं पे भरई बुकानिया, झूलनी उतार ले बई धनिया, कुआं नहीं पे भरई बुकानिया, कहाई वही मोर दुल्हा कहाई, वही मोर अब दुल्हा कहाई, वही मोर गमन के बात जे बताई, वही मोर दुल्हा कहाई। लेकिन एक लाइन लहरी गुरुदेव गावे, हाय 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 अरे अवश्य धान रोपे धनिया, अरे अवश्य धान रोपे धनिया, कहे अरे रिम झिम बरसत बनिया, अवश्य धान रोपे धनिया। एक लाइन और गाए, हाय हाय अरे मोरी भी यही गुजरिया, आज तू जौन पेरुआ से मोहर माए हूँ ना, तू अपन तो नाश करता हूँ यारो, नाश करता हूँ समझो। हाय हाय अरे मोरी भी यही गुजरिया, अरे मोरी भी यही गुजरिया, अरे ताकत निभारी के नजरिया, अरे मोरी भी यही गुजरिया, ताकत निभार के नजरिया, मेरा विरह समाप्त है। अब अगला नंबर मुस्कान चंचल जी की। बहुत बहुत धन्यवाद।